बनारस के एक छोटे से गांव में एक ईमानदार किसान रहता था। का नाम मदन था। वह अपनी बीवी के साथ रहता था और वह हमेशा सच्चाई और मेहनत में विश्वास करता था। अरे ओ माया, सुनती हो? अब मैं जा रहा हूँ खेत में, थोड़ा फसल को देख लूं। हाँ हाँ जाइए। इस बार अगर फसल अच्छे दामों में बिक जाएंगे तो हम लोग अपना पक्का घर बनवा सकते हैं और घर में राशन का भी दिक्कत दूर हो जाएगा। हाँ माया, भगवान की दया से इस बार फसल तो बहुत बढ़िया हुआ है। फिर मदन अपने खेत की ओर चल देता है। उसके पड़ोस में राजू नाम का एक लालची व्यापारी रहता था, जो हमेशा दूसरों को धोखा देकर धन कमाने की कोशिश करता था। एक दिन राजू अपने घर पर बैठकर सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सबसे अमीर बन जाऊं। फिर सोचते सोचते वह अपने खेत की ओर चला जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि उसकी फसल खराब हो रही है, लेकिन मदन के खेत में बहुत अच्छा फसल हुआ है। अब राजू को जलन होने लगी। मैं आज ही शाम को इस फसल को चुरा लूंगा और बाजार में जाकर बेच दूंगा। फिर मेरे पास बहुत पैसे भी आ जाएंगे और मैं अमीर भी हो जाऊंगा। राजू चुपके से आता है और मदन के खेत में जाता है और सारे फसल चुराने लगता है। अगले दिन सुबह जब मदन ने देखा कि उसकी फसल तो गायब है, तो उसे बहुत दुख हुआ और वह बहुत भावुक हो गया और बोला, यह सब क्या हो गया भगवान? अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? अब तो मेरा परिवार भूखा ही रह जाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। मदन ने अपने गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने मदन के कुछ पड़ोसियों को बुलाया और सरपंच ने कहा, मदन के खेत में चोरी हो गई है, उसकी सारी फसल गायब है। मैं आप लोगों से यह पूछता हूँ, किसने यह घिनौना काम किया है? आप लोग खुद से सही सही बता देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो बाद में पता चलने पर दंड दिया जाएगा। राजू भी वही था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सरपंच कुछ देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं, मेरे पास एक उपाय है जिसे बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि चोरी किसने की है। अब मैं आप लोगों को एक एक छड़ी देता हूं और यह कोई मामूली छड़ी नहीं है। यह एक ऐसी छड़ी है जो खुद ब खुद चोरी करने वाले इंसान का नाम बता देगी। तभी वहां एक आदमी बोलता है, यह कैसे संभव हो सकता है सरपंच जी? भला यह छड़ी कैसे चोर को पकड़ सकती है? यह छड़ी कोई मामूली छड़ी नहीं है। यह चोरी जिसने भी की होगी उसकी छड़ी अपने आप छोटी हो जाएगी और इस प्रकार हम चोर को पकड़ लेंगे। और अब आप लोग अपने अपने घर जाएं, कल हम यहीं मिलेंगे। छड़ी लेकर सभी अपने अपने घर चले गए और यह सुनकर राजू का होश खराब हो गया। अगर ऐसा सच में हुआ तो फिर मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि चोरी तो मैंने ही किया है। लेकिन मैं भी पागल नहीं हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी छड़ी पहले से ही छोटी कर लेता हूँ। इससे अगर कल मेरी छड़ी बड़ी भी हुई तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल तक मेरी छड़ी बड़ी होकर सबके बराबर हो जाएगी। अगले दिन सभी ने अपनी छड़ी दिखाई तो राजू की छड़ी सबसे छोटी निकली और उसका सच सबके सामने आ गया। सरपंच ने उसे दंड भी दिया। राजू, मेरा मन तो कर रहा है कि तुम्हें गांव से निकाल दिया जाए, लेकिन तुम्हें एक बार माफ किया जा रहा है। तुम्हें मदन को उसकी फसल का दुगना आय चुकाना ही होगा। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे बुराई कितनी भी कोशिश कर ले।